आजकल सभी लोग प्राइवेट कंपनी के पीछे भाग रहे हैं। लोगों का ये मानना है कि गवर्नमेंट कंपनी तो अच्छी होती ही नहीं है, लेकिन किसी भी चीज को जनरलाइज करना ठीक नहीं है। गवर्नमेंट कंपनी में भी कुछ कंपनीज, सेलेक्टेड कंपनीज ऐसी हैं जिनका बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि वो कभी लॉस में नहीं जाएंगी और उनका बिजनेस सालों साल रहेगा, हमेशा के लिए रहेगा। और ऐसी ही एक कंपनी है एनटीपीसी, जिसका बिजनेस ऐसा है कि हमेशा रहने ही वाला है और ये कंपनी हमेशा प्रॉफिट बनाती ही रहेगी। ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन करती है जो कि हम हमेशा यूज करते ही रहेंगे। लेकिन क्योंकि सभी का ध्यान प्राइवेट कंपनीज की तरफ चला गया है, उसी रीजन से ये कंपनी कुछ ज्यादा ही सस्ते दाम पे अवेलेबल है। इस वीडियो में मैं आपको पूरा कैलकुलेट करके बताऊंगा कि अगर आप इस बिजनेस को पूरा ही खरीदेंगे तो कितने फायदे में रहेंगे और कितना प्रॉफिट बना के निकलेंगे। एनटीपीसी इंडिया की लार्जेस्ट पावर कंपनी है और ये 58,156 मेगावाट की पावर जनरेट कर सकती है। इस कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है 96,818 करोड़ की। इसका मतलब यह है कि अगर आपको इस कंपनी को पूरा ही खरीदना है तो आपको 96,818 करोड़ देने होंगे। इस कंपनी का 2019 का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 24,109 करोड़। मतलब ये कंपनी बिजनेस से जो पैसा जनरेट करती है उसकी वैल्यू है 24,109 करोड़ की और ये डेटा है 2019 का। नॉर्मली एनटीपीसी अपने प्रॉफिट को हर साल 10% से ग्रो कराती है और ये मैंने एकदम मिनिमम परसेंटेज लिया है जो कि 10% है। तो 2019 का जो प्रॉफिट है अगर वो 24,109 करोड़ है तो 10% की ग्रोथ अगर इसमें हम ऐड कर दें तो 2020 का प्रॉफिट हो जाता है 26,519 करोड़ का। अभी 2020 में एनटीपीसी ने नीपको कंपनी का एक्विजिशन किया। इसका पूरा नाम है नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नीपको का भी बिजनेस सेम एनटीपीसी जैसा ही है। तो नीपको is primarily engaged in business of generation and sale of electricity in the northeastern region of India. 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग नीपको जनरेट करती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रुपीज 213 करोड़ का। क्योंकि एनटीपीसी ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया है तो अब जो इसका प्रॉफिट है वो एनटीपीसी का प्रॉफिट हो जाएगा। तो एनटीपीसी के प्रॉफिट में अगर हम इसका प्रॉफिट जोड़ देते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट 26,732 करोड़ का। 2020 में एनटीपीसी ने एक और कंपनी का एक्विजिशन किया जिसका नाम है टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड। टीएचडीसी is primarily engaged in the business of development of conventional, non-conventional, renewable sources of energy and river valley projects. 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग टीएचडीसी जो हर साल प्रॉफिट जनरेट करती है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो है 1255 करोड़ का। क्योंकि एनटीपीसी ने इस कंपनी को भी खरीद लिया है तो इसका जो प्रॉफिट है वो एनटीपीसी का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये प्रॉफिट अगर हम एनटीपीसी के प्रॉफिट में जोड़ते हैं तो टोटल प्रॉफिट हो जाता है 27,987 करोड़ का। तो अगर आप परसेंटेज अर्निंग निकालते हैं हर साल की तो आप देखेंगे कि आपने पूरी एनटीपीसी जो खरीदी कंपनी उसके लिए आपने कितने पैसे दिए, 96,818 करोड़। लेकिन एनटीपीसी अभी करेंटली आपको हर साल कितना प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है बिजनेस से, 27,987 करोड़ का। मतलब एक ही साल में आपको जो आपने पैसा खर्च किया, कंपनी खरीदी, आपको 28% का रिटर्न वहां से एक ही साल में मिल जा रहा है। मतलब आपने जो पैसा लगाया एनटीपीसी में उसका 28% आपको जस्ट एक ही साल में मिल जा रहा है। तो अगर हम इस कैलकुलेशन को पकड़ें और ये भी जोड़ें कि एनटीपीसी हर साल अपने प्रॉफिट को 10% से बढ़ा रहा है तो हम ये पाएंगे कि आपने जितना पैसा दे के एनटीपीसी खरीदा
वो सारा पैसा आपका 3 साल के अंदर निकल के वापस आपको मिल जाएगा। और लगभग 2.5 से 3 साल के बाद एनटीपीसी फ्री हो जाएगी। मतलब क्योंकि आपने जो पैसा एनटीपीसी में खर्च किया, एनटीपीसी को खरीदा, वो पैसा तो आपका निकल के आपको मिल गया। रिमेनिंग उसके बाद कंपनी हो गई फ्री। उसके बाद जो प्रॉफिट जनरेट करती रहेगी लाइफ टाइम के लिए, वो आपको हमेशा मिलता ही रहेगा और वो फ्री रहेगा पूरा। जब आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हो तो आपका पैसा डबल होता है 12 साल में। लेकिन एनटीपीसी आपका पैसा डबल कर रहा है 2.5 साल से 3 साल के बीच में। तो आप देखिए एनटीपीसी के केस में आप कितना ज्यादा फायदे में हो। तो चलिए एनटीपीसी में इन्वेस्ट करने के पहले इसका डेट एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो हम लोग चेक करेंगे बेसिकली कि जो इसने डेट ले रखा है, लोन ले रखा बैंक से, क्या ये टाइम पे लोन पे कर पाएगी कि नहीं। हम अगर इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं 2019 का, तो वो है 24,109 करोड़ का। और हर साल स्पेशली ये 2019 में जो बैंक को इंटरेस्ट भर रही है वो है 5,260 करोड़ का। तो अगर हम इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालते हैं, मतलब ये जो इंटरेस्ट दे रही है और ये जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो प्रॉफिट इंटरेस्ट का कितना गुना है, तो हम डिवाइड करेंगे प्रॉफिट को इंटरेस्ट से। तो डिवाइड करने के बाद वैल्यू आ रही 4.5। तो ये जो प्रॉफिट जनरेट कर रही है और ये जो इंटरेस्ट दे रही है बैंक को, प्रॉफिट जो है इंटरेस्ट का 4.5 टाइम्स है। तो आप यहाँ पे देखिए प्रॉफिट जो जनरेट कर रहे हैं बहुत ज्यादा है, तो इन्हें इंटरेस्ट पे करने में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। इसीलिए आपका ये इन्वेस्टमेंट सेफ है। तो दोस्तों ये थी मेरी रिसर्च एनटीपीसी पे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।